नमस्ते, मैं सिबा, आप देख रहे हैं टैक्स न्यूज। ये महाकुंभ में क्या है खास, क्यों है आपका जाना जरूरी। जी हाँ दोस्तों, आज का बड़ा सवाल है। आपको बताते चलें, ये महाकुंभ 144 साल बाद लगा है। वहीं पर सबसे बड़ी चीज ये निकल कर आ रही है, जो कि ये जो महाकुंभ है, ये मानिए विश्व का सबसे बड़ा आयोजन होने वाला है। अनुमान ये लगाया जा रहा है, जो कि 35 दिन में लमसम 45 करोड़ प्लस श्रद्धालुओं का वहां पहुंचने का अनुमान है। 200 लाख करोड़ का वहां पर आयात होने वाला है, जो अनुमान बताया जा रहा है। आपको बताते चलें, ये महाकुंभ आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये महाकुंभ ना तो कुंभ है ना तो पूर्ण कुंभ है, ये महाकुंभ है जो 144 साल बाद लग रहा है। यानी पृथ्वी पर अभी तक जितने लोग हैं उन सब के लिए पहला और लास्ट है। पृथ्वी पर लोगों का मतलब स्त्री पुरुष या कोई और नहीं, मेरा कहना यह है जो कि आज जो जन्म लिया और जो आज मरेगा, इन सब के लिए ये पहला और लास्ट है। साथ ही साथ आपका जाना क्यों है जरूरी, वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि कुछ जो अंधविश्वास के लोग हैं वो सनातनी को भ्रमित करने का कोशिश कर रहा है, जो कि महाकुंभ में डुबकी लगाने से क्या पाप धुल जाएगा, क्या इस कुंभ में नहाने के बाद इंसान झूठ बोलेंगे तो उसको पाप नहीं लगेगा। ये सब बात सिर्फ भ्रमित करने की है। नहीं तो आप मुझे ये बताइए, अगर ऐसी ही बात है तो फिर हज में जाने की उतनी होड़ क्यों लगी रहती है। वो लोग तो डेली आप देखते ही हैं, जो कि कहीं पर किसी का सिर कटा हुआ मिलता है तो कहीं पर किसी गौ माता का सिर कटा हुआ मिलता है। तो क्या वो पुण्य है? और उनके बाद भी वो लोग हज करने जाते हैं। खैर, हम किसी धर्म विशेष पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, हम सिर्फ अपना जो सनातनी होकर भी सनातन के विरोध करते हैं उनको सिर्फ बताना चाह रहा हूं, जो कि हर एक काम में उंगलीबाजी करना मेरे दोस्त ठीक नहीं है। क्योंकि कभी कभी शांत रहने में भी भलाई है, और हर एक चीज की निगेटिव पॉइंट ही ढूंढना ये सही नहीं है। हर एक बात में पॉजिटिव भी होता है। शायद हमें लगता है जो कहीं कहीं आपको पॉजिटिव थिंकिंग भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हर एक इंसान कोई रविवार को इकट्ठा होता है तो कोई बृहस्पतिवार को इकट्ठा होता है। अगर हम लोग 144 साल बाद एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं तो फिर आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो फिर आप सनातनी नहीं हो मेरे दोस्त, आप सनातन के नाम पर कलंक हो। अन्यथा अगर आपको नहीं जाना है तो किसी को भ्रमित मत करिए, क्योंकि भ्रमित करना आपका काम नहीं है। अगर आप भ्रमित करेंगे तो उसका परिणाम भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। हालांकि इस महाकुंभ में जो भीड़ है, जो श्रद्धालुओं की श्रद्धा है, वो अटूट है। आपके भड़काने से ना ही तो ये श्रद्धालु कम होंगे और नहीं अभी भारत के हर एक रास्ता जो है वो प्रयागराज के तरफ मुड़ चुका है। आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे देखिए, किसी भी बस स्टैंड में देखिए, सारे के सारे बस और सारे के सारे ट्रेन अभी सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज की तरफ मूव कर चुके हैं। सारे के सारे एरोप्लेन प्रयागराज में लैंड कर रहे हैं। तो इनमें बहुत बड़ा विश्वास छुपा हुआ है। श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास के पीछे एक कारण यह भी है, जो कि वहां का प्रशासन बहुत ही पुख्ता के साथ अपने श्रद्धालुओं का सेवा करने में दिन रात जुटे हुए हैं। उस जो वहां के प्रशासन के मुखिया हैं, यानी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर भी पूरे श्रद्धालु का तन मन धन के साथ में विश्वास जुटा हुआ है। विश्वास है जो कि हम अगर वहां पर जाएंगे तो हमारा कुछ घटना नहीं घटित होगा, साथ ही साथ हमारा पूरा सेवा किया जाएगा। आपको बताते चलें, जो कि ये जो महाकुंभ लगा है ये 144 साल बाद है। इस महाकुंभ का सहयोग भी बहुत अच्छा है। आपको बताते चलें, जब बृहस्पति मेष राशि में
सूर्य तथा चंद्रमा मकर राशि में होते हैं तो उस नक्षत्र योग को पूर्ण कुंभ आयोजित होता है। स्वाभाविक रूप से हर वर्ष माघ के महीने में सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं, लेकिन बृहस्पति का मेष राशि पर आना 12 साल में एक बार होता है, तभी महाकुंभ पर्व का आयोजन होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें जो कि मानता यह है कि सारे पाप धुलने और मृत्यु के बाद मोक्ष का मार्ग भी आसान हो जाते हैं महाकुंभ में स्नान करने से। वैसे तो महाकुंभ में किसी भी दिन स्नान करने से आपके पाप पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन शाही स्नान के दिन संगम में डुबकी लगाना ज्यादा फलदायी माना जाता है। आपको ये भी बताते चलें, जब पूर्ण कुंभ 11 पूर्ण कुंभ हो जाते हैं तब 12वें पूर्ण कुंभ को महाकुंभ कहा जाता है, जो कि 144 साल बाद एक बार लगता है। इसके चलते इसको भव्य कुंभ भी कहा जाता है, यानी 2025 में लगने वाली ये जो महाकुंभ है ये 144 साल बाद लग रही है। यही वजह है कि इसे बेहद ही खास माना जाता है, जिसके कारण सनातनियों का पूरा हुजूम वहां पर देखा जा रहा है। आपको बताते चलें, इसका नक्षत्र सनरेख हर एक 144 वर्षों में एक बार ही होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जो कि ये जो महाकुंभ लगा है ये अपने आप में अनूठा है, दिव्य है और भव्य है। साथ ही साथ ये डिजिटल भी है, क्योंकि अभी जो सरकार है वो डिजिटल पर काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सारी कंट्रोलिंग एआई के माध्यम से किया जा रहा है, यानी वहां पर किसी का भी गुम होना मुश्किल है, क्योंकि वहां पर सारे टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। हर एक जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ड्रोन उड़ रहे हैं। साथ ही साथ पानी में उत्तर प्रदेश की पुलिस घोड़े पर सवार होकर अपने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए दिन रात तत्पर हैं। आपको बताते चलें, चाहे वो शाम के वक्त हो चाहे वो सुबह के 4 बज रहे हो, श्रद्धालुओं का डुबकी लगाने का जो सिलसिला है वो कम नहीं हो रहा है। आपको यह भी बता दें, सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप अभी इस टाइम में गूगल पर महाकुंभ लिखिएगा तो अब गूगल ने भी आपको फूल से वर्षा करना शुरू कर दिया है। यानी महाकुंभ में अगर आप डुबकी लगाने जाओगे तो उत्तर प्रदेश प्रशासन के तरफ से तो हेलीकॉप्टर से फूल का वर्षा हो ही रहा था। साथ ही साथ अगर आप अब गूगल पर ये सर्च करिएगा महाकुंभ, तो जैसे ही पहला महाकुंभ को आप टच करिएगा तो आपको गूगल भी फूल से वर्षा करेगा। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। खबर अगर सही लगे तो शेयर भी करिएगा। जय हिंद।